स्पाइडर बॉय कौन है और ये स्पाइडरमैन का साइडकिक कैसे बन गया, इसी के बारे में जानने के लिए आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन इशू 11 की, जहां स्पाइडर बॉय खुद अपनी कहानी स्पाइडरमैन को सुना रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पाइडर बॉय रिसेंटली एंड ऑफ द स्पाइडरवर्स स्टोरी लाइन में आया था, जहां पर सारे मरे हुए स्पाइडर हीरोज जिनका कनेक्शन वेब ऑफ लाइफ एंड डेस्टिनी से टूट गया था वापस जिंदा हो जाते हैं। उनमें से एक स्पाइडर बॉय भी है, लेकिन इसकी पास्ट लाइफ के बारे में किसी को कुछ भी याद नहीं है। अब बात करते हैं इशू 11 की, जहां स्पाइडरमैन स्पाइडर बॉय को रोकते हुए कहता है कि ऐसी कोई भी दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती जहां मैं एक बच्चे को अपना साइडकिक बनाऊंगा। स्पाइडर बॉय स्पाइडरमैन से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे अपनी वेबिंग से दीवार पर चिपका देता है। स्पाइडर बॉय स्पाइडरमैन को याद दिलाने की कोशिश करता है कि उसे जेनेटिकली एक स्पाइडर के साथ जोड़ दिया गया था। फिर वो स्पाइडरमैन को अपनी बाकी पावर्स जैसे स्पाइडर स्ट्रेंथ, सुपर लीपिंग, दीवार पर चिपकना, इनके बारे में बताता है। स्पाइडर बॉय का स्पाइडर सेंस थोड़ा डिफरेंट है, इससे वो दूसरों पर आने वाले खतरे का एहसास कर सकता है। इसके अलावा वो एक मॉन्स्टर में भी बदल सकता है। स्पाइडरमैन स्पाइडर बॉय को उसकी 8 आंखों के बारे में पूछता है। इसके बारे में बताने के लिए स्पाइडर बॉय हमें फ्लैशबैक में लेकर जाता है, जहां पर स्पाइडरमैन मैडम मॉन्स्टर सिटी की लैब से स्पाइडर बॉय को रेस्क्यू करता है और उसकी हेल्प करने के लिए उसे डेयरडेविल के पास लेकर जाता है। डेयरडेविल स्पाइडर बॉय को उसकी 8 आंखों को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देता है। डेयरडेविल बेली को अपने सेंसेस पर फोकस करने की सलाह देता है। कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद बेली की 8 आंखें गायब हो जाती हैं और वो अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। इसके बाद वो स्पाइडरमैन और डेयरडेविल के साथ मिलकर रियल गुंडों से लड़ाई भी करता है और स्पाइडरमैन का साइडकिक बनना चूज करता है। कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां स्पाइडर बॉय बताता है कि इसके बाद स्पाइडरमैन और उसने मिलकर काफी सारे एडवेंचर एक साथ किए, लेकिन उसमें एक शर्त थी कि जब भी स्पाइडरमैन किसी बड़े विलन जैसे कार्नेज, डॉक्टर डूम इनसे लड़ेगा तो स्पाइडर बॉय को बाहर बैठना होगा। फिर स्पाइडर बॉय अपने सूट के बारे में भी बताता है, जिसे रीड रिचर्ड्स ने फैंटास्टिक फोर के सूट के मटेरियल से ही बनाया था। ये सब सुनने के बाद भी स्पाइडरमैन को यकीन नहीं होता कि एक बच्चे को वो अपना साइडकिक बना सकता है। इसके बाद स्पाइडर बॉय उसे वापस फ्लैशबैक में बताता है कि कुछ साल पहले उसने एक बड़े विलन को अपने आप हरा दिया था, जिसका लाइव प्रसारण देखने के बाद सब लोग उसे चाहने लगे थे। लेकिन इसके तुरंत बाद अपने 360 डिग्री विजन के बावजूद स्पाइडर बॉय को आर्केड नाम का एक विलन पिन बॉल में कैद कर लेता है। इस पिन बॉल को तोड़कर स्पाइडरमैन स्पाइडर बॉय को बचा लेता है और उसे बताता है कि वो लोग मर्डर वर्ल्ड में हैं, जो कि एक बहुत ही डेंजरस जगह है। इसके बाद ये दोनों आपस में बहसबाजी करते हुए भी मर्डर वर्ल्ड के हर्डल्स को नाकाम करते हुए बच निकलते हैं। इसके बाद स्पाइडी स्पाइडर बॉय की तारीफ करता है और उसे आर्केड को स्पाइडर बॉय की विलेन लिस्ट में ऐड करने के लिए कहता है, जिनसे स्पाइडर बॉय खुद अकेले लड़ सकता है। कहानी वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और स्पाइडरमैन थोड़ा बहुत कन्विंस हो जाता है, लेकिन वो स्पाइडर बॉय को कहता है कि मेरे होते हुए तुम एक बार ऑलरेडी वेब ऑफ लाइफ से डिस्कनेक्ट हो चुके हो। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया था, इसलिए मुझे एक बच्चे को साइडकिक बनाने का आइडिया सही नहीं लगता है। स्पाइडर बॉय कहता है कि ऐसे तो बाकी स्पाइडर हीरोज के साथ भी हुआ था, तो क्या तुम उन्हें भी हीरोगिरी करने से मना करोगे? स्पाइडरमैन इस चीज के ऊपर सोच ही रहा था कि तभी स्पाइडर बॉय वेबिंग से फ्री हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है। स्पाइडरमैन को यकीन नहीं होता कि स्पाइडर बॉय ने उसकी वेबिंग को ब्रेक कर दिया, जिसके जवाब में स्पाइडर बॉय बताता है कि स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस उसे सेंस नहीं कर सकता है और स्पाइडरमैन ने ही उसे वेब फ्लूइड डिसॉल्वर दिया था, जिसकी मदद से वो वेबिंग से छूट गया। स्पाइडर बॉय थोड़ा सेंटी हो जाता है और स्पाइडरमैन को बताता है कि स्पाइडरमैन का ट्रस्ट जीतने में उसको बहुत टाइम लगा था, जिसके बाद ही वो उसका दोस्त बन गया था। स्पाइडरमैन फिर स्पाइडर बॉय को फाइनल किस्सा बताने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोस्त बन गए थे। कहानी वापस फ्लैशबैक में जाती है, जहां बिग व्हील नाम के विलेन ने शहर में तबाही मचाई हुई है। स्पाइडरमैन स्पाइडर बॉय को इसे रोकने का प्लान बताता है और स्पाइडर बॉय को मैग्नेटिक इन्वर्टर देकर बिग व्हील को स्टॉप करने की इंस्ट्रक्शन देता है। लेकिन स्पाइडर बॉय बिग व्हील को रोकने के बजाय उसको टर्बो चार्ज कर देता है, जिससे बिग व्हील और ज्यादा तेजी से एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगता है, जहां पर आंट में लोगों को बिल्डिंग खाली करने में हेल्प कर रही थी। स्पाइडर बॉय तेजी दिखाते हुए तुरंत आंट में को बचा लेता है। उसके बाद आंट में स्पाइडरमैन को कहते हैं कि तुमने अपने बेटे की परवरिश बहुत अच्छे से की है, तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए। अब स्पाइडरमैन इसके ऊपर क्या ही एक्सप्लेन करता। कहानी वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां स्पाइडर बॉय अपनी गलती मानता है कि उसकी वजह से बिग व्हील बचकर निकल गया था, लेकिन वो ये भी बताता है कि स्पाइडरमैन ने उसे उस दिन कहा था कि तुमने एक जान बचाई है, वो जान किसी की भी हो सकती थी, और जब तक तुम ये करते हो तब तक मुझे तुम्हारी स्पाइडर लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी सामने पड़ी एक शर्ट से स्पाइडर बॉय को स्पाइडर सेंस एक खतरे का एहसास कराती है, जो उस शर्ट पहनने वाले आदमी के ऊपर आने वाला है, और वो कहता है कि इसी तरीके से हमारे सारे एडवेंचर स्टार्ट होते थे। अगर वो ये सब नहीं करेगा तो किसी की जान खतरे में पड़ सकती है, और ऐसा हुआ तो स्पाइडर बॉय खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगे? तुम बिल्कुल सही हो, स्पाइडरमैन को एक साइडकिक की जरूरत नहीं है, लेकिन इस साइडकिक को एक स्पाइडरमैन की जरूरत है। स्पाइडरमैन कहता है, ठीक है बच्चे, तुम जीत गए। इसके बाद स्पाइडरमैन और स्पाइडर बॉय गटर बॉल से लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं, जो स्पाइडर बॉय की रोग गैलरी में से एक विलन है, और ये इशू यहीं पर समाप्त हो जाता है।